अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णमूर्ति माताओं तथा बहनों, तारीख 14 को अक्षय तृतीया के पारने आ रहे हैं। जिन जिन भाई बहनों ने वर्षी तप किए हैं, उन सब की आलोचना इस कोरोना काल में साधु संतों के पास यदि नहीं पहुंच पाते हैं तो घर बैठे ही आलोचना करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहले हम आलोचना कर लेंगे। बाय चांस आपने तपश्चर्या नहीं की है, फिर भी पूर्व में कोई भी तप किया हो और उस तप के अंदर कोई अतिचार दोष लगे हो तो उस सब की आलोचना हो जाएगी। आप भी मिच्छामि दुक्कडम दोगे, आलोचना कर लोगे तो उससे फायदा ही होने वाला है, क्योंकि तप की आलोचना यदि न की तो हम विराधक बन जाते हैं। तपश्चर्या के अंदर जो भी अतिचार दोष लगते हैं उसकी आलोचना न करने से हमारे विराधकता के कारण दुर्गति भी हो सकती है। जैसे संभूति मुनि ने जो नियाना किया था उसकी आलोचना न करते हुए वे परलोक में गए, तो वो चक्रवर्ती बनने का नियाना किया था और चक्रवर्ती बनने के बाद दीक्षा लेने के भाव होते हुए भी वो दीक्षा नहीं ले पाए और उस कारण से उनको नरक में जाना पड़ा। तो आलोचना का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो अभी हम तपश्चर्या की आलोचना करेंगे। जिन्होंने भी तप किया है उनके लिए मन से, वचन से, काया से 5 इंद्रियों के विषयों को यदि सेवन किया हो, तपश्चर्या के निमित्त से 5 इंद्रियों के 23 विषयों में से किसी विषय का सेवन किया हो तो उसकी आलोचना करनी है। जैसे सबसे पहली इंद्रिया है हमारी श्रोतेंद्रिय। कानों से हमने इच्छा रखी हो कि मैंने तप किया है और लोग मेरी प्रशंसा करें कि ओहो थे कितना बड़ा तप करियो है, आपने कितना बड़ा तप किया है, धन्यवाद है आपको। अपेक्षा कुछ प्रशंसा सुनने की थी, लेकिन सामने वाले ने प्रशंसा न की हो, हमारे कान अतृप्त रहे हो और
हमारे मन में सामने वाले के प्रति ऐसा विचार आया हो कि कोई भाई दो शब्द से अनुमोदना भी नहीं कर पाते हैं, साता भी नहीं पूछते हैं, ऐसा यदि मन में विचार आया हो, जीव शब्द यानी श्रोतेंद्रिय का जो जीव शब्द है, यदि जीवों ने हमारी कानों की तृप्ति न की हो, हमारे लिए प्रशंसा या साता पूछना आदि काम न किया हो, अथवा तपश्चर्या के भजन आदि न सुनने को मिले हो, जय जयकार आदि सुनने को न मिला हो, और मन में उद्वेग हुआ हो कि देखो मैंने इतनी बड़ी तपश्चर्या की, लेकिन मेरे स्वजनों को, मेरे पारिवारिक जनों को, मेरे सहेलियों को इतनी बड़ी तपश्चर्या करने के बाद भी कुछ भी नहीं पड़ी है। वो ऐसे ही मेरी तपश्चर्या के कारण से इन लोगों को ऐसा मन में नहीं होता है कि इतनी तपस्या की है तो भागवत तो गवाइए, सांझिया ने गीत वगैरह रखे, लोगों को बुलाए, कोरोना काल आ गया, इस प्रकार से मन में कोई भी ऐसा कानों के लिए विचार आया हो, जीव शब्द अजीव शब्द तपश्चर्या के अंदर बहुत सारा कुछ गिर गया, बहुत आवाज हो गया हो, और ऐसे में मन में उद्वेग हो गया हो, जीव और अजीव मिश्र शब्द यानी तपश्चर्या के निमित्त से जो ढोल डंका आदि बजाना चाहिए था, मेरे लिए वरघोड़ा निकालना चाहिए था, मेरी तपश्चर्या के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी कानों के द्वारा सुनने को ना मिला हो, कानों में अच्छी बातें न पड़ी हो, आकांक्षा पूरी न हुई हो, तो उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम। जैसे ये वर्षी तप के लिए है, वैसे ही आपने इसके पूर्व कभी 28 की हो, कभी 9, 11 मास कमन, उससे बड़ी तपश्चर्या की हो, अथवा कोई भी तपश्चर्या की हो, तो उस विषय में घर बैठे ही अंतकरण पूर्वक आप सबको आलोचना करनी है। निंदामी गरियामी अपमानम ओसिरामी, इस प्रकार से मैं उसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। ऐसे मन में कोई भी विचार आ गए हो तो उसको मैं ओसराता हूँ और तत्सम इच्छामि दुक्कडम दे करके अपनी आत्मा को शुद्ध करता हूँ या शुद्ध करती हूँ। इस प्रकार से आलोचना, श्रोतेंद्रिय की आलोचना करनी है। फिर चक्षुंद्रिय की आलोचना, आँखों की आलोचना। आँखों के विषय क्या है? काला, लीला, लाल, पीला और सफ़ेद, जैसे ये 5 रंग है। इस 5 रंगों में से तपश्चर्या में अभी तो किसी के वहाँ आना जाना नहीं है, परंतु तपश्चर्या के निमित्त से दूर दूर से कोई गिफ्ट भी आ गई हो और उस गिफ्ट में आपको कोई कलर पसंद नहीं आया हो और आप देखो कई रंग भेजे है, कई धड़ है, ऐसा यदि आँखों से भी आपको कुछ ऐसा लगा हो, अथवा आँखों से अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए आपको ऐसा लगा हो, अरे रे मैंने तपस्या की तो मेरा शरीर तो देखो कैसा क्रूश हो गया है, इस प्रकार से मन में कोई विचार आए हो, वचन से किसी को कहा हो, काया से अपनी काया को देखते हुए भी कभी ऐसा मन में कुछ विचार आया हो, तो उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम है। कलर के अंदर, कोई वस्तु लेने देने के अंदर, अथवा खाने पीने की वस्तु में भी यदि ऐसा कोई मन हो गया हो कि देखो मेरे को तो कल उपवास था, आज पारना है, कल तो कितना मस्त हरिया हरिया सब्जी थी, आज तो बिल्कुल उसका रंग बिगड़ गया है, कल मुझे तो खाना नहीं था, आज अब खाने के वक्त वो तो उसका स्वाद भी बिगड़ गया, रंग भी बिगड़ गया, आँखों को देखने के लिए अच्छा न मिला हो, तो उन सबको आँख के द्वारा कोई पाप दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। कान, आँख के बाद में आता है नाक। सुरभिगंध और दुर्भिगंध, उसके 2 विषय है। घर में सुबह सुबह आपको एकासना हो, एम्बिल हो या उपवास हो और घर में कोई आटा सेक रहा है, उसकी सुगंध आ रही है, अथवा तो कोई रसोई बन रही है, उसकी सुगंध आ रही है, और मन में ऐसा विचार आया हो
मुझे जब एकासनाय मिल उपवास रहता है उसी समय में ये हलवा बना बना के खा लेते हैं। मेरे पारने के दिन करते तो क्या होता, ये तो पहले दिन ही आज बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे जो अच्छी वस्तु लगती है वो आज ही बना ली। खाली सुगंध आने से ही मन में यदि ऐसे कोई विचार आ गए हो अथवा तो सुगंध ले करके अभी बस पारने के दिन तो मैं ये वस्तु खाऊंगी, यही बनाने को बोलूँगी, इस प्रकार से मन में खाने की लालसा हुई हो। और तपश्चर्या में देखो एक दिन तो खाने को मिलता है, एक ही टाइम मिलता है, सुबह और शाम। नाश्ते की वस्तु भी नहीं, एकासना यदि किया है तो नाश्ते की वस्तु नहीं मिलती है, और उपवास किया है तो पूरे दिन खाने का नहीं मिलता है। तो ऐसा मेरे पारने के दिन बनाते तो अच्छा रहता। ऐसे सुगंध के ऊपर से भी मन में कोई अतिचार दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। फिर रसेंद्रिया की तो रामायण कहनी ही क्या। रसेंद्रिया तो एक है, यानी आँख कान नाक, इसके तो दो छिद्र है, परंतु जीभ तो एक अकेली है, परंतु वो दो दो काम करती है। वो बोलती भी है और खाती भी है। तो बोल बोल के भी माने मुझे तपस्या है, आपको कोई मेरे तपस्या की पड़ी नहीं है। मेरे तपस्या की आपने साता नहीं पूछी, मेरी तपस्या रहती है तभी आपको मुझे काम कराना सूझता है। एनीवन कुछ भी जीभ से कुछ कटु वचन कहा हो, और दूसरा काम जीभ से खाने का, तो खाने के अंदर जीभ से स्वाद के अंदर क्या कौन से प्रकार के स्वाद आते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाइला, तीखा, ये 5 प्रकार के स्वादों में से जिस दिन आपको तप हो उस दिन आपको जो स्वाद अच्छा लगता हो उसी स्वाद को खाने का मन हुआ हो, अथवा तो कुछ स्वादिष्ट चीज बनाई हो और आपका मन उसमें रह गया हो और आप अपने बहुरानी को कहे आबर सब फ्रीज में उठाए ने रख दे, आज फ्रिज में रख देना, कल पारने में मैं खा लूँगी। इस प्रकार से खाने पीने का मोह जगा हो, अथवा तो मन में उसके कारण क्लेश उत्पन्न हो गया हो, वचन से दूसरे को कहा भी हो, झगड़ा भी कर लिया हो कि हाँ बस मुझे तब से दिन तभी आपको अच्छा अच्छा करना सूझता है, ऐसा कुछ वचन से भी कह दिया हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। तो जीभ से भी कोई पाप दोष लगा हो तो इच्छामि दुक्कडम। और बाद में आता है स्पर्शेंद्रिय शरीर। जैसे तपश्चर्या जब से चालू की है तब से शरीर उतरते जा रहा है, हाथ को तो खाली हड्डियां ही लग रही है, ऐसा मन में हुआ हो। जो दुबले पतले लोग रहते हैं वो तपश्चर्या करने से और ज़्यादा दुबले हो जाते हैं। तो ऐसा मन में उद्वेग हो गया हो कि देखो मेरी तो चमड़ी कैसी हो गई है, मेरे हड्डियां बाहर आ गई है, लकड़े के जैसा शरीर लग रहा है, मेरे शरीर काया का बहुत ज़्यादा तपश्चर्या के कारण ह्रास हो गया है, ऐसा कभी मन में आया हो तो स्पर्शेंद्रिय के जो 8 विषय है, हल्का, भारी, ठंडा, ऊना, लूखा, चोपड़िया, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श है, इसमें से कोई भी स्पर्श के कारण अपने मन को, वचन को, काया को उद्वेग पहुंचाया हो, उस कारण से मन में क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न हो गया हो, कभी कोई किसी के ऊपर मन में गुस्सा आ गया हो, अथवा मन में गुस्सा करने के बाद कभी वचन से प्रकट भी कर दिया हो, और काया से कुछ फेंका, पटका, झटका हो, कुछ भी किया हो, हाथ से इशारे किए हो, तो ये 5 इंद्रियों के 23 विषय मन से, वचन से, काया से सेवन किए हो और कषायों के द्वारा उन 5 इंद्रियों के 23 विषयों में और कुछ बढ़ावा किया हो, तो उन सब की आलोचना कर लेनी है। हमारी आत्मा को भावित करने के लिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें तप की आलोचना करना अत्यंत आवश्यक है। तप की आलोचना करने से हमारे आत्मा से हमने बहुत कुछ मेहनत की है, शरीर को बहुत झिझाया है, लेकिन
तपस्या मात्र शरीर को कमजोर करने से ही उसका फायदा नहीं होता है, उसके साथ में जब भाव जुड़ जाते हैं तभी वह तपश्चर्या सार्थक होती है। अनाज न खाना ये द्रव्य तप होता है, परंतु आसक्ति नहीं रखना ये भाव तप होता है। तो हमने यदि तपश्चर्या में अनासक्त भाव से यह तप किया हो तो हमारी मुक्ति हो जाती है, हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। और तपश्चर्या का ध्येय क्या होता है? तप करने का एकमात्र ध्येय होता है मोक्ष में जाना, और मोक्ष में जाने का ध्येय होते हुए भी हमने ऐसा ध्येय रखा हो। देखो, मैंने तपश्चर्या जब शुरू की थी तब तो विचार किया था कि वर्षितप के पारने के वक्त पालिताना जाएंगे या और कहीं हस्तिनापुर जाएंगे, वहाँ जाके पारना करेंगे। देखो कह रहे कैसे हमारे नसीब है कि देखो तपश्चर्या का पारना आया तभी सारा लॉकडाउन हो गया। मेरे तपश्चर्या में किसी भी प्रकार से किसी को बुला नहीं सकते, कोई आ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से मन में भी यदि पाप दोष लगा हो या मन में भी ऐसे कोई विचार आए हो, तपश्चर्या एकांत निर्जरा के लिए होती है। हाँ ठीक है, ऊपर वाले को, साधु संतों को तपस्वी की अनुमोदना करने का मन होता है तो उसके लिए सहजता में हो जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं भी हुआ हो तो मन में ऐसा विचार न करे कि मेरी तपश्चर्या के कारण जो बांटना चाहिए था, जो गिफ्ट लानी चाहिए थी सबको, वो नहीं लाई। मेरे पियर वाले ने मेरे लिए कुछ भेज तो सकते थे, कुरियर भी कर सकते थे, अरे ऑनलाइन भी मोबाइल के द्वारा भी मुझे बधाया जा सकता था, मेरे गीत गाए जा सकते थे, परंतु इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार से मन में कोई भी विचार आए हो तो उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम एकांत निर्जरा के हेतु तप है। और इस वक्त हमें शुद्ध तपश्चर्या का निर्जरा करने का सुंदर अवसर मिला है। हर वस्तु को बधा लेना, जैसे भी सिचुएशन आ जाए, जैसा भी मौका आए, उसमें मन को समतोल में रखना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मन समतोल में आ जाता है, जब भाव हमारे ऊंचे बढ़ जाते हैं तो कर्मों की निर्जरा उत्कृष्ट हो जाती है। यदि मन का तोल चला गया और गुस्सा यदि मन में आ गया तो समझ लेना हमारी तपश्चर्या अभी तक हमें उसका पचन नहीं हुआ है। तो हमें जो तपश्चर्या की है, इस तपश्चर्या के लिए हम सभी की ओर से सभी तपस्वियों को हम हार्दिक बधाई देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, शासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि सभी तपस्वी साता में रहे। अभी जो तपश्चर्या बहुत सारे लोगों का पारना भी है और बहुत सारे लोगों ने धारणा भी कर लिया है, यानी कितने ही लोगों ने तो नए वर्षितप चालू किए हैं और कितने ही लोग वर्षितप का पारना करते हैं। दोनों को भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी। आज गाए वर्षितप के गान के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी। शासन देवी आओ जी, सुख साता पहुँचाओ जी, शासन देवी आओ जी, सुख साता पहुँचाओ जी। गुरु कृपा किरणों से आनंद मिलाना, तप अपना महान क्यों है भाई, महावीर ने भी महिमा है गाई। अब पाना है मुक्ति का राज के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी। धूम
मची है स्थानक में, श्री संघ के प्रांगण में, दानशील तप भावों में झूमे तपस्वी, बड़ा है तप का महिमा, जय हो। तपस्वी को है खम्मा, जय हो। आनंद ऋषि जी गुरु जी, जय हो। धर्मशिला जी गुरु नी, जय हो। तपस्वियों के तपस्या का ठाट के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी। आत्म साधना करते गए कर्मों से ये डरते गए, आत्म साधना करते गए कर्मों से ये डरते गए, तप अग्नि में तपते गए मोक्ष मिलाने, तप अपना यह उज्जवल कहाया, तप करके अब उज्जवल बनाया, धर्म पुण्य करते गुणगान के गाओ बधाओ जी, पुण्य कीर्ति गाते गए गुणगान के गाओ बधाओ जी, तपस्वियों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी, भाई बहनों की तपस्या महान के गाओ बधाओ जी। सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई है। महान तपस्या का दिन आया, तपस्या का रंग घर घर छाया, तपस्वियों की जय जय बोलो रे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी देखो, किसी ने तपश्चर्या में जो विधि करनी चाहिए थी वो विधि न की हो, दोनों वक्त प्रतिक्रमण करना चाहिए था, प्रतिक्रमण न की हो, आदिनाथाय नमः की माला फेरनी चाहिए थी, माला न फेरी हो, ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो, जो जो भी वर्षित तप के नियम है उन नियमों का पालन न किया हो, तो अरियंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तथा अरियंत सिद्ध की साक्षी से यदि आपने वर्षित तप के अंदर कंदमूल जमीन कंद नहीं खाना चाहिए था, परंतु आप मन पे कंट्रोल ना कर सके हो और यदि खा लिया हो, तथा जिस घर में खाने पीने की वस्तु जो बनी है उसमें आपका मन अटका हो, रात्रि भोजन पानी आदि का त्याग पारने के दिन आप न कर पाए हो, उन जितने जितने तपश्चर्या में अतिचार दोष लगे हो, परलोक की सदगति के लिए यानी कर्म बंधन से छूटने के लिए यह तप किया जाता है, परंतु यह लोक की सुख की कामना से, परलोक के सुख की कामना से यदि तपश्चर्या की हो तो उन सभी के लिए मन से, वचन से, काया से अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से अंतकरण पूर्वक आज सभी ने इच्छामि दुक्कड़म देना है और अपने आत्मा को भावित करना है। और सभी तपस्वियों को पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। दिल के जोड़कर तार सभी तपस्वियों को अभिनंदन देते हैं। दिल के जोड़कर तार स्वीकारो तपस्वी भाव पुष्प का हार। वर्षितप का दुनिया में महिमा है अपार, वर्षितप का दुनिया में महिमा है अपार। आज आपका जैन शासन में हो रहा है जय जयकार, आज आपका जैन शासन में हो रहा है जय जयकार। आप ऐसे ही तपश्चर्या में आगे बढ़ते रहो। पारना करने के बाद जैसे वापस मटर खाना चालू कर देना, जमीन कन खाना, रात्रि भोजन करना, अब्रह्म का सेवन करना, ये सारा भी नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी तपश्चर्या करने के बाद अपने आप को संयम में रखने की कोशिश करोगे तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और मोक्ष
निकट भवी बन जाओगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।